इस टाइप की शेप मॉर्फिंग एनिमेशन कैसे एडिट करते हैं डाविंची रिजॉल्व में, चलो शुरू करते हैं। सो सिंपली आपने अपने टाइमलाइन सेटिंग पे आना और उसका फ्रेम रेट 60 कर देना और एक फ्यूजन कंपोजिशन लेनी है आपने और देन आपने फ्यूजन टैब पे आना है और एक बैकग्राउंड नोट लेना है और उसे मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर लेना। देन उसका कलर कुछ ऐसे ऑफ वाइट रखना है आपने। देन उसके बाद आपने मर्ज नोड ऐड करने हैं, टोटल 5 मर्ज नोड ऐड कर लीजिए। देन आप अपना लोगो को ड्रैग कर लीजिए और इसे मर्ज नोड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। देन आपने एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है। देन उसका साइज़ 0.1 रखना है। देन उसका जो सेंटर एक्स है उसे कुछ ऐसे लेफ़्ट साइड ड्रैग कर लेना। देन आपने एक की फ्रेम लगाना है 0 फ्रेम रेट पर और उसे 60 फ्रेम पे लेके कुछ ऐसे ड्रैग कर लेना है। देन आपने फिर से की फ्रेम लगाना है 20 फ्रेम छोड़ के, जैसे 60 से 80 मैंने गैप रखा है और उसके बाद 80 to 140 के बीच एक की फ्रेम लगाया और इसे लेफ़्ट से ड्रैग कर लिया। देन फिर से आपने 20 का गैप रख के फिर से 60 फ्रेम रेट की फ्रेम लगाया और कुछ इसे राइट साइड ड्रैग कर लिया और 20 का गैप दे के फिर से आपने पोजीशन कंपोजिशन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके 300 पे आपने कुछ ऐसे आपने इसका 60 फ्रेम का गैप दे के एक की फ्रेम लगा देना। देन आपने स्प्लाइन पे आना और सारे कर्व को सिलेक्ट करके एस दबाना है। देन कुछ इस तरह आपने इसे सेट कर लेना। देन आपने ट्रांसफर नोड को कॉपी करना और पेस्ट करते जाना है सारे मर्ज नोड के साथ। मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है, कमांड सी से कॉपी एंड कमांड वी से पेस्ट। और ऐसे आप सारे लोगोस और मर्ज नोड के बीच एक ट्रांसफॉर्म लगाइए। कुछ इस टाइप का आपका नोट ट्री रेडी होगा। देन आपने देखना है कि कहाँ पे फास्ट एनिमेशन हो रही है, उस फ्रेम रेट पे आपने रुक जाना है। जैसे मैं 25 फ्रेम रेट पे रुका हूँ। देन आपने सारे मर्ज नोड का ब्लेंड 0 कर देना है फर्स्ट मर्ज नोड को छोड़ के। देन आपने सेकंड मर्ज नोड पे आना और इस पर 25 फ्रेम रेट पे एक की फ्रेम लगाना है। देन 30 फ्रेम रेट पे आके एक और की फ्रेम लगाना है और उसका ब्लेंड है जो वो पूरा कर देना है, इसको फुल 1 पे ले आना है। देन आपने मर्ज नोड फर्स्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद 25 फ्रेम रेट पे एक की फ्रेम लगाना है। देन आपने 5 फ्रेम आगे आके 30 पे एक और की फ्रेम लगा के उसका ब्लेंड 0 कर देना है। देन आपने स्प्लाइन पे आके इसे सेलेक्ट करके एस दबा देना है। देन आपने मर्ज नोड सेकंड पे आना और उसका स्प्लाइन को भी ऐसे सेलेक्ट करके एस दबा देना है। देन आपने मर्ज नोड 3 पे आना और चेक करना है कि कहाँ पे एनिमेशन फास्ट हो रही है। जैसे ये 92 फ्रेम रेट के आसपास हो रही है। यहाँ पे एक की फ्रेम लगा के 5 फ्रेम आगे आना है आपने और 5 फ्रेम आगे आने के बाद उसका ब्लेंड फुल कर देना है। और आपने मर्ज नोड 2 पे आना है। देन फिर से आपने 92 फ्रेम रेट पे आके एक की फ्रेम लगाना है और देन 5 फ्रेम आगे उस की फ्रेम का ब्लेंडिंग का जो उस 0 कर देना है। देन आपने मर्ज नोड 3 सेलेक्ट करना और चेक करना है कि कहाँ पे एनिमेशन फास्ट हो रही है। जैसे 194 पे हो रही थी, वहाँ पे एक की फ्रेम लगा के 5 फ्रेम आगे आना है और इसका ब्लेंडिंग है जो 0 कर देना है। देन आपने मर्ज नोड 4 पे आना है और फ्रेम रेट 194 पे आके एक की फ्रेम लगाना है और 5 फ्रेम आगे आके उसका ब्लेंडिंग मोड है जो पुल कर देना है 1 पर। देन स्प्लाइन पे आके आपने इन कर्व को सेलेक्ट करके एस दबा देना है।
देन आपने मर्ज नोड 4 सेलेक्ट करना है और चेक करना है कि कहाँ पे जो एनिमेशन है फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे 276 पे हो रही है एनिमेशन फास्ट। मैंने एक की फ्रेम लगाया 276 फ्रेम पे, देन 5 फ्रेम आगे आके उस एक और की फ्रेम लगा के उसका ब्लेंडिंग 0 कर दिया। सिमिलरली आपने मर्ज 5 पे आना है और उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेना है और फ्रेम 276 पे आके आपने इसके ब्लेंडिंग का एक की फ्रेम लगाना है। देन आपने 281 पे आके इसका ब्लेंडिंग को 1 पे कर देना और कुछ इस टाइप का आपकी एनिमेशन बन के रेडी होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये लास्ट वाली शेप है डाविंची रिजॉल्व लोगो की, उसकी एनिमेशन पूरी नहीं हुई है। सो उसे हम ऐसे आगे ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा और अब चेक करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे देखो एनिमेशन बन रही है। अब इसे हम एडिट पेज पे आके चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये लास्ट फ्रेम पे देखिए आप, कुछ यहाँ पे स्पीड का इशू आ रहा है। तो हमने क्या करना है, मर्ज नोड 5 का ट्रांसफॉर्म है उसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना। देन आपने इसे प्रीमियर के ऊपर ऐसे सेलेक्ट कर लेना, एक की फ्रेम लगा के चेक करना है कि प्रीमियर का कहाँ ख़त्म हो रहा है की फ्रेम। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 310 पे। सो हमने ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके इसे कुछ ऐसे ड्रैग कर लिया 310 की 310 फ्रेम रेट पे। अब ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके स्प्लाइन में जाएंगे और कुछ ऐसे आपने इसे एडजस्ट करना है, ऐसे कर दबा के इसे थोड़ा आगे ड्रैग करना है, ऊपर वाले को थोड़ा लेफ़्ट साइड ड्रैग करना है और कुछ आपकी शेप ऐसी बनेगी। यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है तो यहाँ से इसे थोड़ा लेफ़्ट साइड ड्रैग कर लेंगे इसके, एंड देयर यू गो। देन आपका मेन स्टेप है शिफ्ट और स्पेस दबा के एक ड्रॉप शैडो नोड ऐड कर लेना है। ड्रॉप शैडो नोड ऐड करने के बाद उसकी शैडो स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लीजिए, ड्रॉप एंगल को और ड्रॉप डिस्टेंस को थोड़ा अपने हिसाब से, थोड़ा ब्लर की इसकी वो बढ़ा लेते हैं। बस थोड़ा इसे इतना काफ़ी रहेगा। देन अपने ड्रॉप शैडो को कॉपी करके सारी ट्रांसफॉर्म नोड के नीचे लगा देना है। आप देख सकते हैं कि सभी लोगोस के नीचे ड्रॉप शैडो लग गया है, लेकिन ये डाविंची रिजॉल्व का जो लास्ट लोगो है यहाँ पे फिर से दिक्कत आ रही है हमें। हमने क्या करना है, इसका ड्रॉप शैडो डिलीट करना है और यहाँ पे एक शैडो नोड ऐड करना है। शैडो नोड ऐड करने के बाद आपने कुछ इसकी शैडो ऑफसेट को कुछ ऐसे ड्रैग करना है और इसकी सॉफ्टनेस को 5 पे रख के इसे थोड़ा सा ऐसे लेफ़्ट साइड करना है और कुछ ऐसे सॉफ्ट लुक आ रहा है और इसे थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने मर्ज नोड फर्स्ट सेलेक्ट करना और सेटिंग पे जाके आपने मोशन ब्लर को 5 कर देना और सिमिलरली आपने सारे स्टेप को ऐसे ही फॉलो करना है और कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। और देयर यू गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही आपको इन फ्यूचर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।